के पास भी चलेंगे। हमने पूछा कि विच पार्टी इज स्ट्रॉन्गर इन कुपवाड़ा असेंबली सेगमेंट। अभी आपको याद होगा हमने कहा था कि 6 असेंबली निशस्तें हैं और 6 असेंबली निशस्तों में हमने पहला जो सवाल पूछा वो डायरेक्टली पूछा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कुपवाड़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में। और हमारे सामने जो आदाद शुमार आए, जो फिगर्स आए, वो जनाब कुछ इस तरीके से थे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इसमें कांग्रेस का ऑप्शन था, पीपल्स कॉन्फ्रेंस था, पीडीपी था, बीजेपी था, अदर्स था, अपनी पार्टी था, सभी पार्टियों का नाम हमने लिया था। लेकिन जवाब जिस तरीके का आया वो बड़ा दिलचस्प है। व्हाट आंसर क्या था इसमें, तो जरा अब इसकी ओर हम नजर डालेंगे कि कौन सी जमात जिला कुपवाड़ा में मजबूत अवामी लिहाज से है, अवाम जिसे मानती है कि कुपवाड़ा में ये टेक ओवर कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 48% के साथ कहा जा रहा है कि जनाब हल वाला झंडा शायद मजबूती के साथ आगे बढ़े हमारे सर्वे के हिसाब से। ये आपका सर्वे है, आपका फीडबैक है, हमारे सवाल थे, आपका जवाब था, उसी का खाका हमने आपके सामने रख दिया है। तो पहला नतीजा जिला कुपवाड़ा का आपके सामने है, कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी का है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस 48% के साथ है, कांग्रेस 16.7% के साथ है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस 33% में इसको मजबूत माना जा रहा है, पीडीपी के लिए ज्यादा कोई मजबूती नहीं, 4 से 5% मान रहे हैं, और बीजेपी भी 1-1% वोट लेकर मैदान में आई है, टैली में आ चुकी है। तो बड़ा मुकाबला जब आप देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस कांग्रेस वर्सेस पीसी होगा, तो ये साफ साफ नजर आ रहा है डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में। लेकिन अभी तक अगर हम इस बेस लाइन को माने तो यहां पर सीधी सी बात है कि 48% ऑफ आवर वोट्स दैट गोज इन फेवर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये पहली निशस्त नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ कुछ मेहमान ज्वाइन करेंगे जी। मेरे साथ नासिर असलम वानी साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर है, ज्वाइन कर चुके हैं। पीरजादा शाकिर साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट है, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। फिरदौस बाबा साहब, अब्दुल मजीद शेख साहब थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे एआईपी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से। फिलहाल नासिर साहब और पीरजादा शाकिर साहब आपके पास ही आऊंगा। सबसे पहले नासिर साहब आपके पास आऊंगा, चूंकि नॉर्थ कश्मीर की जब बात करते हैं तो आपका बर्थ प्लेस नॉर्थ कश्मीर है, आप बड़े मजबूती के साथ वहां लड़े, पिछली बार भी कई बार आप वहां से हम देख रहे हैं कि एक्टिवेशन है। लेकिन जो हम लास्ट टाइम लोकसभा में देखे थे वो यहां पर नजर नहीं आ रहा है। व्यू पॉइंट चेंज है, नजरिया चेंज है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूती के साथ इन 6 में से सीटों पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। यानी लगभग ऑलमोस्ट सारी सीटों पर आपकी बेहतरी है, एक्सेप्ट 1-2 में जहां पर मुकाबला काफी टाइट है, वो थोड़ी देर में हम बताएंगे। कुल मिलाकर ये जो पहला नतीजा था कुपवाड़ा का और ओवरऑल 6 का जो हमने फिगर बताया, इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये काफ़ी जो है हौसला बख्श है आपका जो ये सर्वे है, और पहले भी आपका सर्वे काफ़ी जो है हकीकत के नज़दीक ही रहा है। आज भी आपने एक बड़ा सर्वे किया है। ये सैंपल साइज से लोगों को लगता है कम है, लेकिन जैसे आपने पहले भी कहा कोई आसान नहीं है इतना बड़ा सर्वे करना और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात को जमा करके कंपाइल करना। आपके इस सर्वे को हम जो है तस्लीम करके ये बताऊं कि उम्मीद है कि इसी सर्वे के मुताबिक अगले असेंबली इलेक्शन के नतीजे भी निकलेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ज़िला कुपवाड़ा हमेशा एक मजबूत किला रहा है और हमें हमेशा उम्मीद है कि इस ज़िले से हमको सबसे ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। पिछले इलेक्शन की अगर बात करें तो वो एक मुख्तलिफ सा सिनेरियो था, उसका वोटिंग पैटर्न डिफरेंट था, एक जज्बाती तौर पे वोट किया गया था और उसका जो है हमेशा वैसा ही आगे जो लोगों का नज़रिया, आपकी बात बिल्कुल सही है, नहीं मिलेगा और असेंबली में उसके बिल्कुल बरक्स होगा। ठीक है शाकिर साहब, चूंकि आप ग्राउंड पर भी काम करते हैं, शाकिर साहब ये जो स्विंग ऑफ मूड है ये कितना पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है? क्योंकि लास्ट टाइम के इलेक्शंस को भी ध्यान में रखें और ये जो सैंपल साइज में बातें सामने आ रही है, चूंकि अभी मैंने 2-3 सवाल ही रखे, जब और इसको आप खंगालेंगे तो और ज्यादा मूड और विजन लोगों का क्लियर हो जाएगा। ये पहला आपका रिएक्शन किस तरीके का है? चूंकि आप वर्किंग जर्नलिस्ट है, आप कुपवाड़ा को बड़ी नजदीक से देख रहे हैं, लोगों को समझ रहे हैं। करने के लिए सैंपल साइज को लेकर मुझे कहीं पर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, शायद कुछ कहीं पर गलत सैंपलिंग हुई है, क्योंकि कुछ पार्टीज को लेकर मैं देख रहा हूं कि जहां तक मैं इल्म रखता हूं कि
उनका वोटिंग परसेंटेज इतना नहीं हो सकता है। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि अगर असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जी जब अभी तैयारियां चल रही है, अगर इस स्टेज में हुई, क्योंकि हम 2019 से ही देखते आए हैं कि असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, क्योंकि अभी राजीव कुमार जी कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे, उन्होंने वहां लोगों से बातचीत की, पॉलिटिशियन से बातचीत की, एक पूरा ग्राउंड रिपोर्ट लेके आए। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर का हर फैसला जो है वो सिक्योरिटी को नजर में रखकर ही किया जाता है। जी। तो इसके बाद यहाँ दिल्ली में एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ली जाएगी, उसके बाद ही कोई फैसला आएगा। हाँ, अगर इस सूरत हाल में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे, अगर इस टाइम में हो रहा है, देखिए हमारे पास ये जो आपकी सर्वे है, ये मुझे इसके साथ में 90% एग्री करता हूँ, क्योंकि आज के इलेक्शंस के लिए जो बेस बनी है वो लोकसभा इलेक्शन ही एक बेस बनी है। क्योंकि तब भी लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे थे, तो जो कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 2 लोकसभा एमपीज है, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। वहीं बाकी जो पार्टीज है, फॉर एग्जाम्पल पीपल्स कॉन्फ्रेंस है या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो थोड़ा डिसइंटीग्रेट हो गई क्योंकि उनका वोट शेयर कम मिला। फॉर एग्जाम्पल आप सजाद साहब को एक्सपेक्ट करते थे कि वो पार्लियामेंट मेंबर बन के जाएंगे, लड़ाई उमर साहब और सजाद साहब की थी, लेकिन इंजीनियर रशीद साहब आए, उन्होंने उन दोनों कैंडिडेट्स को एक बड़े मार्जिन से हराया। जी वो एक चीज है। और असेंबली और लोकसभा इलेक्शंस के लिए जो है लोगों की चॉइसेस डिफरेंट होती है। असेंबली इलेक्शन इट्स मोर ऑफ ए, वी कैन से कि जिसमें आपके पास वर्कर्स स्ट्रांग होने चाहिए, घर घर हर एक इलाके में, हर एक मोहल्ले में वर्कर्स होने चाहिए, क्योंकि वर्कर्स पे ज्यादा मुनहसर ये इलेक्शन होता है। और लोकसभा इलेक्शन जो है उस पे आप बड़े चीजों को देखते हैं कि पार्लियामेंट में कौन जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, कहीं आपको कुछ और चीजें इम्पैक्ट करती है, कहीं सेंटिमेंट इम्पैक्ट करता है, कहीं आपको लगता है कि नहीं बंदा बोलने वाला है, बात करने वाला है, अगर इसको मौका मिलेगा तो ये शायद हमारी बात को सही से रख सकता है। या कहीं पर ऐसा भी होता है कि एंटी इनकम्बेंसी काइंड ऑफ होता है। फॉर एग्जाम्पल लोगों ने समझा कि वहां मीर मोहम्मद फयाज साहब पहले गए हैं, उन्होंने जितना किया वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं था, जी या उमरुल्लाह साहब गए हैं, उन्होंने जितना किया शायद वो लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाए थे, इसलिए आज लोगों ने कहा कि नहीं, इनको एक एक मौका मिला है, आज इनको मौका नहीं देंगे। तो इसलिए ये जो इलेक्शन होगा, नॉर्थ कश्मीर खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए फर्टाइल है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्राउंड पे मेहनत करेगी, थोड़ा सा लोगों के साथ फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेगी, क्योंकि एक चीज है कि जब डिलिमिटेशन हुई, कोपरा और त्रेहगाम थोड़ा अलग अलग हो गए, उनमें से कुछ हिस्से हंदवारा कॉन्स्टिट्यूएंसी से उठा के कोपरा में जोड़े गए, कोपरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से कुछ हिस्से उठा के त्रेहगाम में जोड़े गए, ऐसे ही क्रलपुरा भी फिर बांटा गया। तो इस हिसाब से अभी कुछ चीजें हैं जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करना पड़ेगा अगर वो इसमें मेहनत करेंगे। और मुझे लगता है इनके लिए कोपरा फर्टाइल है, ये इस इलेक्शन में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन यही रहेगी। और दूसरी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए भी कुछ सीटें वहां पे बहुत फर्टाइल है, अगर वो भी वहां पे प्रॉपर प्लानिंग के साथ आते तो मुकाबला काफी। मैं आता हूं शाकिर साहब दोबारा आपके पास, जरा फटाफट